मैं अपने आप को फरहाना से कंपेयर नहीं कर रही हूँ। मैं अभी अभी आई हूँ स्क्रीन पे। फरहाना ऑलरेडी लैला मजनू कर चुकी है और वो तो रोहित सर की मूवी में भी आ चुकी है। तो फरहाना की इंस्टा ग्रोथ अगर मुझसे अच्छी हो रही है। हे गाइस, तो इस वीडियो में बात करेंगे तानिया मित्तल को लेकर। तो क्या तानिया मित्तल फरहाना भट्ट से जलती हैं? और क्या उर्फी जावेद ने तानिया मित्तल की तारीफ की? और क्या तानिया मित्तल हमें सना साजन के पॉडकास्ट में देखने को मिलेंगी? वेल, आप लोगों को पता होगा अभी अभी फरहाना भट्ट ने 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स अपनी इंस्टा पे कंप्लीट किए। तो रिसेंटली जब तानिया मित्तल अपना Q&A कर रही थी तो किसी ने इनसे कहा, बहन कंट्रोवर्सी करना बंद कर, क्योंकि बिग बॉस के बाद फरहाना की इंस्टा रीच, इंस्टा ग्रोथ, इमेज सब तुझसे बढ़िया हुई है। तो इन सभी सवालों का वो क्या जवाब दी, साथ में वसीर को लेके उनके अकाउंट में कितने पैसे हैं और जब उनको हिट मिलता है तो वो कैसे हैंडल करती हैं, इन सभी को लेकर के वो क्या बोली, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। डियर बहन, अगर आप असली में मेरी बहन है तो दो बहनों की ग्रोथ को कंपेयर ना करें। यही मेरी प्रॉब्लम है कि लड़कियां अपने आप को दूसरी लड़की से कंपेयर ही क्यों करती है। मैं अपने आप को फरहाना से कंपेयर नहीं कर रही हूँ। मैं अभी अभी आई हूँ स्क्रीन पे। फरहाना ऑलरेडी लैला मजनू कर चुकी है और कश्मीर में, और वो तो रोहित सर की मूवी में भी आ चुकी है। तो फरहाना की इंस्टा ग्रोथ अगर मुझसे अच्छी हो रही है तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं है। फरहाना ऐसे ही ग्रो करती रहो। मुझसे ज्यादा और कम ना उसके जीवन का टारगेट है ना मेरे जीवन का टारगेट है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं एंड दैट इज इम्पोर्टेंट। सो ये कंपैरिजन बंद कीजिए प्लीज। ओके बाय। हाय सना भाभी, आप ये देख रहे हो तो मेरे फॉलोअर्स चाहते हैं कि मैं आपके पॉडकास्ट पे आऊँ, तो आप मुझे जल्दी बुला लेना वरना मेरे को खुद आना पड़ेगा आपके पास। वैसे बिग बॉस की जर्नी में शायद जो एक चीज मैंने कमाई, ऑफ कोर्स लोगों का प्यार, बट बिग बॉस से रिजवान सर, डैन्यूब ग्रुप, सना भाभी, ये सब लोग भी मैंने कमाए एंड मुझे याद है दे वाज सो वार्म टू मी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था मैं अपने घर पे ही हूँ। सो मैं जब भी उन्हें देखती हूँ हमेशा प्रे करती हूँ कि वो और बहुत बड़े आदमी बने और ऐसे इस लोगों के सपने सच करने का एक जरिया बनते रहे। एंड वो लोग बहुत अच्छे हैं और आई एम श्योर कि हम जल्दी मिलेंगे। हाय, मैंने उर्फी का इंटरव्यू नहीं देखा है जिसमें उन्होंने मेरी तारीफ की, बट मैं कभी नहीं भूलूंगी उर्फी का बिग बॉस में आना, क्योंकि यूजुअली जब भी कोई बाहर से आता था तो मुझे पहले ही राम 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 चालू हो जाता, डर लगता था कि वो मेरा क्या मजाक उड़ाएगा, क्या बोलेगा। बट उर्फी बहुत वार्म थी, बहुत काइंड थी एंड उर्फी ने ही सबको बताया कि हाँ मैंने पैजेंट किया है, मुझसे वॉक करवाई। सो उर्फी मुझे लगा कि बहुत रिस्पेक्ट करती है दूसरों की और शायद ये वही इंसान कर सकता है जो बहुत सिक्योर हो, जिसने खुद जीरो से अपना सब कुछ कमाया हो। सो ये ट्रेट उर्फी के अंदर है, उसने जीरो से अपने आप को खड़ा किया है, इसीलिए वो सबकी रिस्पेक्ट करती है। मेरी तरफ से आई जस्ट विश हर ऑल द बेस्ट एंड वो जो भी कर रही है, जो भी करे अपनी लाइफ में हमेशा छाई रहे एंड शी इज अ स्टार ऑलरेडी और उससे भी बड़ी स्टार बन जाए। हाय, बसीर को लेकर, बसीर ऑल्दो अंदर मेरे साथ बहुत ही चिल्ला चौट करी, उसने बहुत लड़ाई करी, बट मुझे बसीर बहुत अच्छा इंसान लगता था और मुझे बहुत मजा आता था जब उसको भूख लगती थी और मैं वो रोटी का कुछ बनाती थी फ्राई करके और हम लोग खाते थे। तो कोई भी टास्क चल रहा होता था तो मैं और बसीर बस खा रहे होते थे एंड जैसे कभी पराठे बनते थे तो मैं उसके लिए छुपाती थी। और बसीर, जब हमारी फ्रेंडशिप हुई मेरी और बसीर की, तब मुझे बहुत मजा आता था। मतलब बसीर एक तो बहुत अच्छा इंसान है और ऊपर से बहुत स्ट्रांग है एंड आई थिंक फॉर फ्रेंडशिप्स तो भाई बहुत ही अमेजिंग पर्सन है। अभी मैंने देखे थे उसके इंटरव्यूज जब वो मेरी तारीफ कर रहा था, इसलिए मैंने उसको फॉलो भी किया। सो आई डोंट नो हम कब मिलेंगे, बट जब भी मिलेंगे, अगर जो भी लोग मुझे देख रहे हैं आपको पता होना चाहिए बसीर है तो बड़े आदमी। आई लाइक हिम। देखो, आपका असली बैंक बैलेंस जो है ना वो पैसे नहीं होते, क्योंकि पैसे तो आप यहीं छोड़ के चले जाओगे, तो फिर ऐसा बैलेंस किस काम का जो आपको आगे नहीं लेकर जाएगा। आपका असली बैंक बैलेंस होता है आपके अच्छे कर्म एंड दुआएं एंड लोगों का प्यार। तो वो वाला जो बैंक है ना मेरा, वो भरता जा रहा है। तो आई एम श्योर इस जन्म से अगले जन्म भी मैं अपने अच्छे कर्म लेकर जाऊंगी एंड लोगों का प्यार लेकर जाऊंगी और मेरा परिवार बड़ा होता जा रहा है। तो वो ही असली बैंक बैलेंस है और वो बहुत सारा होना चाहिए। उसकी वजह से आप देखो, कुछ ना होते हुए भी मेरे पास सब कुछ है। ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत सारे लोग मुझे बार बार टारगेट करते हैं, डिमीन करने की कोशिश करते हैं। मैं रोज देखती हूँ बहुत सारे यूट्यूबर्स को, इंस्टाग्रामर्स को ऐसा करते हुए, बट मुझे सिर्फ उन पे दया आती है, क्योंकि ये बात बिल्कुल तय है कि आप कितने भी सारे लोग मिला लो
वो कितना भी मेरे बारे में बुरा बोल लो, पर उससे आप कभी प्रूव नहीं कर पाओगे कि मैं बुरा इंसान हूँ। मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ और ये मुझे पता है। वो सब लोग लाइक्स और व्यूज के लिए ये सब करते हैं एंड मुझे तो ये देखकर दुखी दया ही होती है, क्योंकि मैं कभी भी लाइक्स और व्यूज के लिए किसी को बुरा भला नहीं बोलती हूँ, सिर्फ अच्छा ही बोलती हूँ। एंड आई थिंक अच्छाई की ही कमी है दुनिया में, अच्छाई बढ़ाओ। हाय क्षितिज, हमारी बहुत दिन से बात नहीं हुई है, बट देयर इज़ वन थिंग दैट आई वांट टेल यू कि अगर कोई एक इंसान था जो मुझे थोड़ा बहुत समझ पा रहा था माहिना पे, तो वो तुम थे। एंड आई रियली एंजॉयड योर कंपनी एंड आई वाज सो ग्लैड कि शो में एक तो इंसान है जो मुझे समझ रहा है, मुझसे कनेक्ट कर पा रहा है और जो बेफालतू के मजाक नहीं करता है। सो आई थिंक यू आर अ वेरी वेरी क्लासी पर्सन एंड वेरी नाइस, और आई होप हम जल्दी दोबारा मिलेंगे। आपको ये सवाल पूछने से पहले आपकी रूह कांप जानी चाहिए, क्योंकि मेरा फेवरेट सिंगर हूँ मैं। मेरा गाना आ चुका है तू ते मैं, सो ओनली मी मी मी। कोई और सिंगर को आप सुनना। हाय, मैं समझ गई आप किस बारे में बात कर रहे हैं। सो मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, मैंने बिग बॉस में भी कहा था कि अगर मेरी माँ सोफे पे बैठी है तो मैं नीचे बैठ जाऊंगी उनके चरणों पे। मैं मेरी माँ को भगवान जैसा देखती हूँ। मुझे नहीं याद है कि मैं कभी अपनी माँ पे हंसी हूँ। सो अगर पूरी दुनिया भी हंसे या मेरी मम्मी खुद पे हंस सकती है, पर अगर कोई मेरी मम्मी बन के आएंगे या फिर मेरी मम्मी पे जोक करना एक पूरे एपिसोड का स्क्रिप्ट है, तो मैं मेरे भगवान पे नहीं हंसूंगी। जब तक मेरी आखिरी सांस है मैं अपनी माँ का मजाक उड़ते नहीं देख पाऊंगी। सो बाकी सब लोग हंस रहे थे या मेरी मम्मा हंस रही थी या पूरी दुनिया हंसे, मुझे नहीं पता। मेरे कर्म मेरे साथ हैं, मेरी माँ मेरा भगवान है। मुझे नहीं अच्छा लगा, मैं नहीं हंसी। मेरे ना हंसने की वजह से बहुत सारे जोक्स काट दिए गए एंड आई थिंक वो ही सही था। मैं नहीं चाहती मेरी माँ का मजाक कोई बनाए एंड आई एम वेरी क्लियर विद इट। तो चलिए गाइस, फिलहाल ये छोटा सा अपडेट था। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताओ, और वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो पे एक लाइक कर दो और याद से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना।